हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज आप देख रहे हैं स्पेशल संडे। तो स्पेशल संडे के अंदर जो आज हमारी जो पेशकश है खास तौर पर NH-152D से रिलेवेंट है और इस पेशकश में हम आपको एक विशेष तौर पर जो पिछले 35 दिन से एक धरना जारी है उस धरने के बारे में जिक्र करेंगे और साथ में बताएंगे कि कुछ इस प्रकार का जो है इंटरचेंज या कट कह सकते हैं ये चाहिए कहां पर। सेलंग बागोत जो कट है जिसकी डिमांड जारी भी है, सेलंग बागोत जो रोड है उसके ऊपर इस तरह का इंटरचेंज, इस तरह का कट चाहिए। हालांकि फिलहाल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं NH-152D जो नारनौल से आपका अंबाला के लिए जाता है उसकी तस्वीरें है ये, और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है क्योंकि खेतों के बीच में से रास्ता निकाला गया है अभी फिलहाल ही पिछले साल, और काफी शानदार इसका दृश्य आप देख रहे होंगे। और इसमें ये जो दिखा रखा है मैंने आपको ड्रोन व्यू, ये ड्रोन व्यू है बूचावास कट का। तो महेंद्रगढ़ और करीना का जो कट है वो ये है अपने आप में जिसमें नीचे से रेवाड़ी रोड जाता है, और ये 6 लेन जो आपका NH-152D है इसके ऊपर अनेकों जगह कट बनाए गए हैं। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, ये एक्सप्रेसवे वो होते हैं जहां पर इजी एंट्री नहीं हो पाती है, एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी जहां से NHAI आपको कंट्रोल देती है, एंट्री देती है, वहीं पर आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट दे रखी है, उधर ये दिखाई पड़ रहा होगा आपका, ये जो सेक्शन है ये एग्जिट का सेक्शन है। तो अगर कोई चंडीगढ़ से आता है तो वो यहाँ से उतरेगा, इधर से आएगा और यहाँ आके उतरेगा वो कैंडिडेट, उधर से जैसे चंडीगढ़ से आता है तो, और ये चढ़ने का बना रखा है एंट्री का। तो अभी इस तरह के ही कट की कह सकते हैं आप मांग, या फिर कह सकते हैं इंटरचेंज की जो है मांग कह सकते हैं। ये मांग है आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही जो सेलंग से बागोत रोड जाता है उसके ऊपर इस तरह के जो कट हैं काफी जगह पर NH-152D पर दिए गए हैं पहले भी, और उससे काफी बेनिफिट जो है ना होता है जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो छोड़ा जाता है। तो इस तरह के कट की डिमांड है और धरने पर बैठे हैं 35 जो गांव 35 दिन से, और लगभग 50 गांवों के लोग, 50 से ऊपर है और संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर रोज वहां पर लोग आकर बैठते हैं और हर रोज वहां पर महिलाएं भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। तो विशेष यहाँ पर यह है कि अब हम जैसे आपको इसके बेनिफिट बता देते हैं। हालांकि इससे रिलेवेंट आपने खबर हमारे चैनल के ऊपर देखी होगी, काफी बार हमने इसकी जो खबर है ना वो कवर की है वहां ग्राउंड पर जाकर भी, और ग्राउंड पर जब हम गए तो वहां की पूरी जो भी कवरेज है वो हमने अपने चैनल के ऊपर दिखाई है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी वो मैं बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर ये सड़क बन जाती है। तो माननीय जो अपने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मंत्री हैं, मिनिस्टर जो है माननीय नितिन गडकरी जी, इनको लेटर लिखा जा चुका है NH-152D पर सेलंग बागोत जिला महेंद्रगढ़ में वाहनों के उतरने चढ़ने के लिए एंट्री एग्जिट करने के मार्ग देने बारे में। काफी मंत्री जो हैं हमारे क्षेत्र के जो पूर्व जो भी विधानसभा क्षेत्र में थे विधायक वगैरह थे वो जा चुके हैं। हालांकि हालिया जो मंत्री हैं ओम प्रकाश जी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी वहां पर नहीं पहुंचे, और एक आध और भी इस तरह के नाम हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान विधायकों की, तो चाहे वो सीताराम जी विधायक हो, चाहे वो रावदान सिंह जी विधायक हो, और चाहे अन्य कोई इस तरह से जो विधानसभा लिखते हैं जो चुनाव में लड़ेंगे, चाहे वो दूसरे जैसे ठाकुर तरलाल हो गए, संदीप सिंह SDM हो गए, ये लोग हों, सुरेंद्र कौशिक हो गए, मतलब जो भी क्षेत्र के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी के नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी करंटली, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने समर्थन दिया है। तो अगर एक आध व्यक्ति का नाम अगर मैं ना ले पाऊं तो उसे आप राजनीति से संबंधित ना लेकर जाना, क्योंकि इसमें मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं उन सभी नेताओं ने, बहुत सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों ने वहां पर जाकर समर्थन दिया है। मांग पत्र जो है अलग अलग माध्यमों से अलग अलग नेताओं के पास, कभी दुष्यंत चौटाला जी के पास, तो कभी खट्टर साहब के पास, कभी आप कह सकते हैं नितिन गडकरी जी के पास ही सीधा हमारे युवा साथियों ने भी दिया, और साथ में हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं जैसे सांसद हो गए, सांसद चौधरी धर्मवीर जी, वो धरने स्थल पर भी आए, फिर वो आगे जब मिले तो उन्होंने अपना मांग पत्र भी दिया, और राविंद्र जी की भी खबरें चली गई, उन्होंने भी मतलब इस प्रकार की जो है ना आवाज उठाई। तो कुल मिलाकर बात है कि पूरा जो है ना क्षेत्र जो है
वो पूरा क्षेत्र इसके समर्थन में है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी जी को जब ये लेटर लिखा गया तो उसमें भी वो सारी बातें बताई गई है जिसका इनको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की एकमात्र केंद्र यूनिवर्सिटी, मतलब हरियाणा में जो है, खासतौर पर पूरे देश भर में 22 उसमें से एक हरियाणा के अंदर, तो वो हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में है। और जब आदमी दादरी की साइड से आता है या फिर मान लीजिए नारनौल की साइड से आता है तो उसे बूचावास कट पर उतरना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूरी बनती है अपने आप में। जबकि अगर ये कट बन जाता है सेलंग वाला, तो वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ही अंदर से जो है ना रास्ता जा रहा है, जो उसका इस्तेमाल करते हुए दूरी घट जाएगी। साथ में और जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, साउथ के भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं, हर राज्य से स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी मतलब थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और यहाँ नॉर्थ इंडिया का फेमस लॉर्ड शिवा टेम्पल भी है, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम भी यहाँ पर है। बागवत के अंदर आपने सुना होगा कि 64 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित है, और इसमें साल में 2 बार मेले लग जाते हैं। लाखों की संख्या में उत्तर भारत व देश के अन्य हिस्से से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और साथ में अगर बात करें तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हमारे इस क्षेत्र में हैं, जो इस से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने दर्शाए हैं कि मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर एनटीपीसी रिलायंस थर्मल एनर्जी प्लांट झाड़ली जो है वो है। यानी इसका भी काफी बेनिफिट मतलब कट का जो बेनिफिट है इन जो बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिलेगा। आईआईटी बुडाना जो काफी चर्चा में रहती है, जो एक चुनावी मुद्दा है खास तौर पर, क्योंकि ढकोसला सा ये बन के रह गया। जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके पश्चात डीसी साहब जो गरिमा मित्तल थी वो उस पत्थर को भी लेकर चली गई, ऐसा बताया गया। और वहां पर हम गए, वहां पर हमने कवरेज भी दिखाई, वहां पर कुछ नहीं है आज की डेट में, बट वो एक प्रोजेक्ट है जो हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए भविष्य में जब भी बनेगा तो एक औद्योगिक क्षेत्र होगा, आईएमटी जो बुडाना के अंदर होगा, जो इस कट से मात्र कुछ किलोमीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। और यहाँ से सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, वहां सेलंग बसई होते हुए और खुडाना, आगोदा खुडाना। तो ये हो गया। इसके अलावा भी है हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन दादरी एंड महेंद्रगढ़। अच्छा, एक और बात है, 227 किलोमीटर NH152D जो है ना एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे के अंदर जो है बहुत कम दूरी पर ही कट दिए गए हैं। अगर आप नारनौल की बात करें तो नारनौल से कुछ दूरी पर चलते बाड़के का कटर, बाड़के से कुछ दूरी पर चल के बूचावास का कटर। लेकिन जो है आपका ये दादरी से और महेंद्रगढ़ के बीच की सबसे ज्यादा दूरी है, और जो 35 किलोमीटर की दूरी है पूरे, अगर हम नेशनल हाईवे आपका 152D एक्सप्रेस जो है इसकी बात करें तो इस पूरे पर इतनी डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा कट या टोल जो है ना वो नहीं है। सभी कम पर है, कोई 12 पर है, कोई 15 पर है, कोई कुछ और भी ज्यादा होगा, लेकिन 35 किलोमीटर की दूरी कहीं पर भी तय नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप जब जाते हैं तो शायद समस्तपुर गांव पड़ता है उधर, और इधर बूचावास की एंट्री है। तो बूचावास से समस्तपुर जो दादरी से भी आगे जाकर निकलता है। अगर आपको भिवानी जाना है तो आपको वापस आना पड़ता है टी पॉइंट के ऊपर, जो महेंद्रगढ़ टी पॉइंट है उसके ऊपर। जो दादरी की बात कर रहा हूँ, दादरी में टी पॉइंट पर आना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं 3-4 किलोमीटर आगे जाके फिर वापस आ पाएंगे। तो एक बड़ी विडंबना सी है कि ये कट इतना फिजिबल भी है फिर भी अभी तक नहीं बना है। बेनिफिशियल फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 50 विलेजेस, 50 गांव। और किन किन की बात कर रहे हैं? 4 जिलों की। जैसे एक जिला आपका महेंद्रगढ़ है, दूसरा झज्जर हो गया, रेवाड़ी हो गया, और इधर आपका चरखी दादरी हो गया। क्योंकि सेवन बागवत जो जगह है वो कुछ ऐसी जगह है कि कुछ दूरी पर ही, जैसे बब्वा गांव आ गया, रेवाड़ी का आ गया, इधर हम महेंद्रगढ़ में है, उधर दादरी के गांव जो चांग रोड वगैरह है जो भी है उधर वो आपके दादरी में आ गया, क्योंकि जितने व्यादमपुर वगैरह गांव है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो झज्जर के गांव, जैसे ये झाड़ली प्लांट भी जो लगा हुआ झज्जर में लगा हुआ अपने आप पे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट और 50 गांवों के लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। और इसके बारे में सन 2022 में पचगांव के अंदर एक रैली हुई थी, जिसमें जो है हमारे नितिन गडकरी जी जो माननीय मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन 1 साल जब हो चुका उसके पश्चात यहाँ पर धरना प्रदर्शन लोगों ने देना शुरू किया, और अब उसके पश्चात जो है ना 35 दिन हो चुके हैं। लेकिन पहले एक बार 1 दिवसीय धरना था, फिर उसके पश्चात कुछ दिन के लिए इसको मतलब क्या आप कह सकते हैं कि सांकेतिक धरना था। तो उसके पश्चात इन्होंने एक डेट रखी, और फिर शायद 13 फरवरी के आसपास की बातें हैं। 13 फरवरी ऐसा कुछ डेट थी, उस डेट से 13 मार्च ऐसी कुछ डेट थी शायद। 13 मार्च की डेट से इन्होंने क्या किया कि धरना जो है ना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को पहले सांकेतिक धरना था, फिर 13 मार्च को ये धरना शुरू हो गया था लगातार। अब ये अनिश्चितकालीन है, और यहाँ पर एक लिस्ट भी दे रखी है
कि अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो कट है वो कोई 10 किलोमीटर पर है। इस्माइलाबाद से पिहोवा करके, फिर पिहोवा टू कोल, कोल टू पुंडरी, यूं करके कोई 10 पर के हैं, कोई 12 पर, कोई 10 पे, कोई 24, 22, 10, 20, 12, 24। और जो एकमात्र जो कट है वो है दादरी और कनीना। मतलब यहाँ कनीना महेंद्रगढ़ लिखना चाहिए, लेकिन महेंद्रगढ़ तो लोग लिखते नहीं ना आजकल, क्योंकि महेंद्रगढ़ तो बस क्या पूछे, महेंद्रगढ़ का नाम जब जिले की बारी आए तो नारनौल और कट की बात है तो कनीना महेंद्रगढ़ भी नहीं। लेकिन चलो कोई नहीं, विशेष यहाँ पर ये है कि आपका कनीना से ये 35 किलोमीटर की दूरी बना रहा है। तो ये जो कट है ये बहुत लंबा कट है। बाकी जो कट है वो 12, 12, 12, 12, कोई एक दो ही है जो 24 और 22 पर है, बाकी 10, 12, 24, 22 बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिजिबिलिटी इस कट की बनती है और बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे जो सीनियर सामाजिक लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, महिलाएं भी धरने पर पहुंच रही हैं। बेशक यहाँ पर अभी हाल फिलहाल ओलावृष्टि हुई, क्षेत्र में नुकसान हुआ, फसलों में नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद उसके अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। बेशक यहाँ पर लावनी डांसनी चलती रही, लोगों के पास काम था, ज्यादातर लोग किसान इस क्षेत्र के, फिर भी लोग धरने पर पहुंचे। अलग अलग गांवों के लोगों ने, अलग अलग जो है ना क्षेत्र के लोगों ने आके समर्थन दिया। और सिर्फ इन गांवों को बेनिफिट नहीं होगा, अगर मुझे भी वहां जाना है, मेरी भी अगर उधर कोई रिश्तेदारी है, मुझे भी कोई काम है, या किसी भी अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को कोई काम है, तो उनको ये कट चाहिए होगा। तो ये कट सिर्फ उस 50 गांव के क्षेत्र के लोगों की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र की बात है और बहुत सारे वाइड एरिया की एक अपने आप में डिमांड है। हम चाहते हैं इस संडे स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से, हमारी ऑडियंस के माध्यम से, इंडिया न्यूज पॉइंट की ओर से, कि जल्द से जल्द जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं नितिन गडकरी जी, जिन्होंने इसके लिए एक सर्वे टीम के लिए भी बोल दिया गया है। अभी हाल फिलहाल जो करंट में जो चल रहा है वो ये भी आया है कि जो है ना सर्वे करके गई है, NHAI की कोई टीम आई थी। तो आगे कुछ पॉजिटिव जो है ना उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फिजिबिलिटी तो बनती ही है, क्योंकि अच्छा स्टेट हाईवे वहां पर है नीचे, और बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, और बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, और दूरी भी उचित है। और अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी हो चुकी है। अनाउंसमेंट भाड़की कट की भी हुई थी, भाड़की कट बन चुका और चालू भी है। ऐसे ही इस कट की भी जो है ना मांग जो है ना जारी है, और ये कट जो है ना बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बने, और जल्द से जल्द बने तो उसके पश्चात जो है जो NH-152D है उसके ऊपर जो हमारे जो एरिया के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, अपने वाहनों को दौड़ा सके। NH-152D जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, जो एक बहुत ही बेहतरीन एक हमारे क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा दिया गया एक तोहफा है, जिस तोहफे का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र के लोग आज कर रहे हैं। लेकिन हर जगह कट तो इस पर पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो कट है, जिस कट की अभी मांग है, ये इसकी फिजिबिलिटी बनती है साहब। और साथ में अनाउंसमेंट पहले हो भी चुकी है, और हर प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया है कि क्यों ये कट जो है ना महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे ऑडियंस की तरफ से, कि जल्द से जल्द ये कट बने और इस प्रकार ये शुरू हो, ताकि अनिश्चितकालीन धरना खत्म किया जा सके, खत्म हो सके, और साथ में भूख हड़ताल या फिर अन्य कोई इस प्रकार की जो अदर एक्टिविटी है जो धरने के प्रोसेस में आगे आती है, उनको दरकिनार किया जा सके। एंट्री एग्जिट टोल बनाए जाए, और इस प्रकार से एंट्री एग्जिट टोल देकर सरकार जो है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी। अगर वो चाहें तो यहीं से, यानी सेवन बाग उत्कट से ही जो है इस NH-152D जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर आवाजाही कर सके, शानदार जो एक्सप्रेसवे है इसका फायदा उठा सके, क्षेत्र को फायदा हो। लोगों का ये भी कहना है कि हमारी जो जमीन है हमने दी है, और फिर हमें ही कट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और फिजिबिलिटी भी बनती है। अगर फिजिबिलिटी ना भी बने, कि यहाँ तो बन ही नहीं सकता क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही दूसरा कट है, या फिर यहाँ तो कोई स्टेट हाईवे नहीं है, तो भी कोई बात हो, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें हैं। ये कट जो है निर्माण जब हुआ था वहां पर बाल के वाले कट की तस्वीरें हैं, और इस प्रकार से काफी अच्छा ये जो है ना NH-152D है। और ये मैं आपके समक्ष दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये वीडियो खत्म यहाँ पर भी हो रहा है, और वहां पर भी जब हमने ड्रोन का शूट कवर कर लिया था उसके बाद हमने ये तस्वीरें कुछ है ना यहाँ खींची, और कह सकते हैं ड्रोन के जो दृश्य हैं वो लिए। बाकी आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, और ये कैसा लगा ये भी बता देना। ये दृश्य स्पेशल रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सरकार भी इस बात को जो है ना संज्ञान में ले, और ये जो हमारी जो डिमांड है, हमारे क्षेत्र की जो डिमांड है, ये डिमांड पूरी हो सके। तो बस NH-152D के इन ड्रोन के दृश्यों के साथ मैं शमशेर शेख
एक बार फिर से NH 152D पर श्रीलंका बारमूद कट के ऊपर डिमांड करता हुआ कि ये कट होना ही चाहिए। आपसे लेता हूं विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।